दोस्तों, आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व की बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपने नीतियों की बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और हम आज अपने इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। बताएंगे आपको हिटलर की जीवन की कहानी, हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर से ज्यादा भयानक इंसान शायद ही इस धरती पर पैदा हुआ है। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जिसके नाम से सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय कांपता था। यहूदियों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार से एक बार ऐसा लगा दोस्तों कि जैसे इस दुनिया से मानवता ही खत्म हो गई हो। हिटलर के बारे में जितना जानिए कम ही लगता है। चलिए दोस्तों, आपको बतलाते हैं हिटलर की कहानी थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए थे। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी कामों को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में जर्मनी के पराजय के बाद 1919 ईस्वी में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वह नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी अर्थात नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 ईस्वी तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 ईस्वी को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैम्प अर्थात मेरा संघर्ष लिखा। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों में से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते हैं। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद एडोल्फ हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 ईस्वी से 32 ईस्वी के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 ईस्वी में चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 ईस्वी में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने
साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगे थे। अंततः 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो ये था दोस्तों एडोल्फ हिटलर के उदय से अस्त की संक्षिप्त कहानी। और चलिए दोस्तों अब आपको बतला देते हैं हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और घटनाएं जिनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों एडोल्फ हिटलर की मां क्लारा हिटलर गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। वह कभी कॉलेज नहीं गए। दोस्तों बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करते थे, क्योंकि जब हिटलर 4 साल की उम्र में थे तो एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। दोस्तों हिटलर ने 1905 ईस्वी में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उसे स्कूल ऑफ आर्ट और अन्य आर्ट अकादमी में प्रवेश नहीं दिया गया। अंततः हिटलर ने राजनीति की ओर अपना रुख किया था। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? माँ तूने बहुत दुख झेले हैं। माँ मैं भी तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जा माँ। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर फूट फूट रोता हुआ यह 18 साल का बच्चा हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर अपनी मां की मौत से आर्ट स्कूल से दूसरी बार रिजेक्ट होने के बाद बेघर हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। वह खुशनसीब सैनिक कोई और नहीं एडोल्फ हिटलर ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुन चुन कर यहूदियों को कत्लेआम किया था। यहूदियों पर इतना अत्याचार करने के बाद हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी दोस्तों कि वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सकते। 1936 ईस्वी में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहे थे और उन्होंने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। दोस्तों हिटलर की जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब सन 1938 ईस्वी में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। हिटलर को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद थी और वह एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाते थे। दोस्तों 1939 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर ने इंग्लैंड के राष्ट्रपति को विस्फोटक चॉकलेट से मारने का प्लान बनाया था, मगर वह नाकाम रहा। दोस्तों शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हिटलर के पास सिर्फ एक ही अंडकोश था, इसलिए वह कभी भी पिता नहीं बन पाया। दोस्तों हिटलर अपनी सेक्स लाइफ बढ़ाने के लिए बैल का स्पर्म अर्थात बैल के वीर्य से बने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया करता था ताकि उसकी जवान गर्लफ्रेंड खुश रह सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात के वक्त जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसने अपनी किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। जब नेताजी ने हिटलर से इन बातों का उल्लेख करते हुए हिटलर से नाराजगी जताई तो उन्होंने इसके लिए उनसे माफी मांग ली थी। उन्होंने विवादित बातें हटाने का वादा भी किया था। दोस्तों आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया। दोस्तों इतना कत्लेआम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बना दिया था। दोस्तों हिटलर अपने जीवन में पेट फूलने की समस्या से ग्रस्त था। इसके लिए वह 28 तरीके की दवाइयाँ भी लेता था। दोस्तों
दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने वॉक्सवैगन वीटल कार बनाने का आइडिया एक यहूदी इंजीनियर के पास से ही चुराया था। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर हॉलीवुड के हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूछें उसे बहुत भा गई थी और इसलिए हिटलर ने भी उन्हीं की तरह मूछें रखने लगा। हिटलर की मूछों को टूथब्रश मूछे कहा जाता था। दोस्तों ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर ड्रग्स का लती था। वह हर रोज 80 प्रकार का ड्रग्स का सेवन करता था। उसका स्वास्थ्य काफी गिर गया था और शरीर हर समय कांपता रहता था। वह तो आई ड्रॉप में भी 10% कोकीन मिलाता था। इससे आप उसके शरीर के अंदर नशा का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ना हारता दोस्तों तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। दोस्तों सिकंदर महान, नेपोलियन और हिटलर ये सभी बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरते थे। और दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है कि हिटलर ने अपनी पत्नी इवा के साथ एक भूमिगत बंकर में आत्महत्या कर ली थी और वह इतना बदनसीब था कि अपनी शादी की अगली सुबह भी नहीं देख पाया था। तो ये था दोस्तों इतिहास में सबसे ज्यादा भयानक और खतरनाक तानाशाह के नाम से जाना जाने वाला एडोल्फ हिटलर की जीवन कहानी। और दोस्तों चलिए चलते चलते आपको बतला दें एडोल्फ हिटलर के जीवन के कुछ विचारों के बारे में। एडोल्फ हिटलर कहते थे कि कोई इंसान बिना किसी कठिनाई के जीतता है तो यह केवल एक विजय है, लेकिन यदि कोई इंसान बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद जीतता है तो यह एक इतिहास है। किसी देश का नाश केवल जुनून के तूफान से रोका जा सकता है, मगर वो जो खुद जुनूनी होते हैं दूसरों में जुनून पैदा कर देते हैं। एडोल्फ हिटलर कहा करते थे जो जीना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो और जो अंततः संघर्ष वाली इस दुनिया में नहीं लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।